नमस्कार। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है। वोट चोरी जैसे विपक्ष के सवालों से डरी सरकार ने इस सत्र से बचने के सारे उपाय कर रखे हैं। सरकार ने एक तरफ शीतकालीन सत्र को महज 19 दिनों में समेट दिया है, तो दूसरी तरफ वंदे मातरम पर चर्चा कराने के बहाने विपक्ष के मुद्दों को टालने का भी इंतजाम कर रखा है। बावजूद इसके विपक्ष, खासकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है। एसआईआर के बाद वोट चोरी का मुद्दा अब विपक्ष के लिए और भी अहम हो चुका है। अगर इस पर चर्चा रोकी गई तो टकराव बढ़ेगा। ऐसे में विपक्ष ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव से भी परहेज नहीं करेगा। कारण साफ है, वोट चोरी के मुद्दे पर एसआईआर का विरोध कर रही ममता की तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, सपा और आम आदमी पार्टी एक मत हैं। साथ ही महंगाई, बेरोजगारी और दिल्ली बम विस्फोट में गई 15 लोगों की जान का मुद्दा भी विपक्ष जोरदार तरीके से उठाएगा। आज शीतकालीन सत्र मात्र 19 दिनों के लिए, जिसमें से सिर्फ 15 दिनों के अंदर चर्चा हो सकती है, शायद सबसे छोटा ये शीतकालीन सत्र होगा। और इस शीतकालीन सत्र के आयोजन में देरी भी हुई है और इसीलिए ऐसा लगता है कि सरकार खुद पार्लियामेंट को डिरेल करना चाहती है। हमने सुरक्षा की बात उठाई कि इस शीतकालीन में सुरक्षा से जुड़े हुए अहम मुद्दों पर चर्चा हो, जिसमें से सबसे पहले आता है राष्ट्र सुरक्षा। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ वो कहीं ना कहीं हमारी कानूनी और गृह विभाग की विफलताओं का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि सरकार इस पर कोई शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन चाहती है। दूसरी है लोकतंत्र की सुरक्षा। जिस प्रकार से भारत के विभिन्न राज्यों से चुनाव आयोग चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान, चुनाव के पश्चात जिस प्रकार से राजनीतिक पक्षपात रख रही है, तो क्या भारत में चुनावी प्रक्रिया संवैधानिक रूप से चलेगी? वोटर लिस्ट की सुरक्षा, चुनाव की सुरक्षा पर भी एक चर्चा हो। तीसरी हमारी मांग थी हमारी स्वास्थ्य की सुरक्षा की। जिस प्रकार से आज वायु प्रदूषण बढ़ रहा है देश के हर कोने में। इस बीच राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रदूषण को मुद्दा बनाने का स्पष्ट संकेत दे दिया है। राहुल गांधी ने मोदी से सवाल किया है कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर मोदी जी चुप क्यों हैं? आपकी सरकार प्रदूषण रोकने के लिए न तो कोई कार्रवाई कर रही है और न कोई योजना और जवाबदेही दिखा रही है। राहुल गांधी ने एक्स पर दिल्ली की महिलाओं के साथ प्रदूषण पर हुई बातचीत का वीडियो भी साझा किया है। राहुल गांधी ने लिखा है, मैं जिस भी माँ से मिलता हूँ वो कहती हैं कि उनका बच्चा जहरीली हवा में सांस लेकर बड़ा हो रहा है। लोग थके, डरे हुए और गुस्से में हैं। मोदी जी, भारत के बच्चे हमारे सामने घुट रहे हैं। राहुल गांधी ने 1 दिसंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में प्रदूषण पर विस्तार से चर्चा की मांग की है। साथ ही यह भी कहा है
कि इस हेल्थ इमरजेंसी से निपटने के लिए एक सख्त और तुरंत लागू करने वाले एक्शन प्लान की जरूरत है। हमारे बच्चों को बहाने नहीं बल्कि साफ हवा चाहिए। अब सवाल उठता है कि क्या देश की राजधानी की यह ज्वलंत समस्या मुद्दा बनेगी, संसद की नाक में दम करेगी? लोकतंत्र में विशेष करके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में गतिरोध होता है। पॉलिटिकल पार्टीज में डिफरेंसेस होते हैं, अपने अपने आइडियोलॉजीज, अपना अपना एजेंडा लेकर के सबको काम करना होता है, तो डिफरेंसेस होगा। डिफरेंसेस के बावजूद भी अगर हम सब ये तय करें कि हाउस डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, जो भी विरोध करना है सदन में बात करके विरोध करना है, सदन को हम किसी तरीके से बंद नहीं करना चाहिए, हाउस प्रोसीडिंग चलना चाहिए। अगर हम सब मिलकर तय करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, लोकतंत्र मजबूत होगा और पार्लियामेंट का सम्मान लोगों के नज़र में बनाए रखेंगे। आज मीटिंग क्योंकि बहुत पॉजिटिव नोट में मीटिंग हुई है, मैं फिर से ऑल पार्टी फ्लोर लीडर्स जो आज पार्टिसिपेट किए हैं सबको मैं धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे हम विंटर सेशन जो 19 दिन का है वो अच्छी तरह से हम चलाएंगे, ये मैं अपेक्षा रखता हूं। एसआईआर के मुद्दे पे संसद में ही चलने देंगे, विपक्ष के नेता यहाँ नहीं, ये देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसमें देखिए हम पार्लियामेंट शुरू होने से पहले हम गतिरोध को दूसरे तरीके में हम नहीं ले जाना चाहते। मेरा फिर से मैं कहना चाहता हूँ, अपोजिशन पार्टी ने कई मुद्दे रखे हैं, एसआईआर भी उनमें से एक है, लेकिन ये कहना कि एसआईआर को लेकर के पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे, ऐसा सब पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं कहा है। अगर किसी ने बाहर में स्टेटमेंट दिया है उसको सामूहिक स्टेटमेंट नहीं मानना चाहिए। मैं बहुत पॉजिटिव हिसाब से देख रहा हूँ कि ये शीतकालीन सत्र अच्छी तरह से चलेंगे। मैंने सुबह भी कहा है ये शीतकालीन सत्र है, सब ठंडे दिमाग से सोच करके काम करना चाहिए। ये परंपरागत रूप से जो बैठक होती है सर्वदलीय, निश्चित रूप से जब देश का लोकतंत्र खतरे में हो, लोकतंत्र की हत्या की जा रही हो, वोट चोरी नहीं अब तो डकैती हो रही हो, तो वो मुद्दा उठेगा। देश के अन्य हिस्सों में आतंकवादी गतिविधियां तो अपनी जगह, पर दिल्ली में जब ब्लास्ट होने लगे, केंद्र शासित राज्य से चलकर कश्मीर से दिल्ली के लाल किले पर जब विस्फोट किया जाए उसके करीब, या बहाली का मुद्दा हो जम्मू कश्मीर के लोकतांत्रिक अधिकार का, और मोदी जी की विदेश नीति तो उतनी ही भटक गई जितना खुद मोदी जी भटके हुए हैं। उन्हें मालूम ही नहीं होता कब वो सोवियत रूस, कब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, कब चीन के साथ क्या बात कर लेते हैं। जो एक स्थापित विदेश नीति थी भारत की, उसमें भटकाव है। सांस आप भी लेते होंगे, पहले तो कुछ हिस्से में थी, पर दिल्ली सहित तमाम राज्यों में ये है, ये सारे मुद्दे उठेंगे, कानून व्यवस्था की बात हो जाए। अगर एसआईआर पर चर्चा नहीं होती तो इसका मतलब सरकार सदन नहीं चलाना चाहिए। खुद महसूस किया इन्होंने कि जो इन्होंने टाइम टेबल बनाया था वो गलत था, समय बढ़ाया है 1 हफ्ते। तो खुद महसूस कर लिया इन्होंने, क्योंकि इनका टारगेट पूरा नहीं हो रहा था, खुद का जो टारगेट रखा था अव्यवहारिक है। इसे फुर्सत के साथ जैसे 2003 में किया गया था, इसमें कम से कम 1.5 साल लगेगा, लंबा समय देना चाहिए अगर चाहते हैं कि वोटिंग राइट जिनका है उनको मिले। एसआईआर एज एन आइडिया से विरोध नहीं है, एसआईआर के तौर तरीकों से विरोध है, उस परिपाटी से विरोध है जिस परिपाटी में संवाद की गुंजाइश नहीं होती है। मैं आपको छोटा उदाहरण देता हूं कि कोर्ट मूव करने से पहले हम तो माननीय चुनाव आयोग के पास गए,
कोर्ट क्यों जाना पड़ा? क्योंकि जो बेसिक मांग थी हमारी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, उसमें हमने फ्लेक्सिबिलिटी का अभाव देखा, सुनने की चीज ही नहीं देखी। तो जाहिर तौर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पहलकदमी के बाद कुछ चीजें बेहतर हुई। इसलिए मैं दोहरा रहा हूं, एसआईआर से किसी पॉलिटिकल पार्टी का विरोध नहीं है, उसके अंतर्निहित चीजों से विरोध है, जिसमें इंक्लूजन और डिलीशन का फर्क मिट सके।